तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में अष्टांग योग की संपूर्ण जानकारी दूंगा और बिल्कुल सरल शब्दों में समझाऊंगा, जिससे आपको अष्टांग योग आसानी से समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, पतंजलि सूत्र में एक श्लोक लिखा गया है, वो है सातों दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। अर्थात जो व्यक्ति आदर के साथ किसी भी नियमों को निरंतर अपने जीवन में फॉलो करता है तो उसकी दृढ़ भूमि हो जाती है। मतलब वो नियम बाद में उसको फॉलो नहीं करने पड़ते, अपने आप होने लगते हैं। उसे ये सब साधारण लगने लगते हैं, कठिन नियम भी उसके लिए आसान बन जाते हैं और वह व्यक्ति बहुत महान बन जाता है। दोस्तों, ये जो अष्टांग योग को फॉलो करता है उसके लिए ब्रह्मचर्य बहुत आसान हो जाता है। जो अष्टांग योग से ब्रह्मचर्य का पालन लंबे समय तक करता है तो उसको गहरा ध्यान और समाधि लगने लगती है और उसके हृदय में एक ऐसा आनंद जागृत होने लगता है जिसके उसकी समस्त कामना वासना और सारे विकार नष्ट हो जाते हैं और उसकी हृदय निर्मल हो जाता है। इस अंतर्मुखता से उसको आत्म साक्षात्कार होने लगता है। अष्टांग योग का प्रयोग भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग में दोनों में किया जा सकता है। तो चलिए अब अष्टांग योग को समझते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, अष्टांग योग क्या है समझते हैं। योग के महान ग्रंथ पतंजलि योग सूत्र में वर्णित है एक 8 अंगों वाली योग प्रणाली जो व्यक्ति को शारीरिक और आत्मिक रूप से विकसित करने का मार्ग दिखाती है। तो दोस्तों, अष्टांग योग के अंदर 8 नियम है, वो आपको अपने जीवन में फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहला है यम। अब यम कितने प्रकार के होते हैं? यम होते हैं 5 प्रकार के। यम का मतलब होता है हमारे बाहर के जो आचरण है, कौन कौन से आचरण हमको करने चाहिए। तो पहला है अहिंसा। देखिए दोस्तों, हमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, किसी भी जीव जंतु प्राणी के साथ में कोई भी गलत व्यवहार नहीं करना है। दूसरा है सत्य। देखिए दोस्तों, हमें किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलना है, सत्य की राह पर चलना है, झूठ का सहारा नहीं लेना है। तीसरा है अस्तेय। देखिए दोस्तों, चोरी नहीं करनी है। अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना। अपने पास जितना भी परमात्मा की कृपा से प्राप्त है उसमें खुश रहना। चौथा है ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर संयम और संयमित जीवन। देखिए दोस्तों, किसी भी प्रकार का जब तक शादी ना हो किसी प्रकार का गलत आचरण, किसी माँ बहन के साथ में गलत आचरण नहीं करना है, उसका ये है ब्रह्मचर्य। और पांचवा है अपरिग्रह, संग्रह न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुएं न रखना। देखिए दोस्तों, अपरिग्रह का मतलब हो गया ज़्यादा वस्तुएं ना रखें, क्योंकि ज़्यादा वस्तुएं, जितनी ज़्यादा भीड़ होगी आपके पास, आपकी उतनी टेंशन बढ़ेगी। तो ज़्यादा वस्तुएं नहीं रखनी है। दूसरा है नियम। अब दूसरा कौन सा है? अष्टांग योग का नियम हो गया। पहला यम, दूसरा है नियम। अब नियम कितने प्रकार के हैं वो मैं बता देता हूँ। नियम का मतलब होता है आंतरिक अनुशासन। तो पहला है सोच। सोच का मतलब है शारीरिक मानसिक शुद्धता। देखिए दोस्तों, शरीर को यानी डेली स्नान करना है। और मानसिक शुद्धता का मतलब हो गया विचारों को शुद्ध रखना, किसी प्रकार का गलत विचार नहीं आना चाहिए आपके मन में। तो ये हो गया सोच। दूसरा हो गया संतोष, जो भी आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना। देखिए दोस्तों, संतोष का मतलब है ये सबसे बड़ा धन माना जाता है, संतोष धन। जो भी व्यक्ति संतुष्ट रहता है, जो भी परमात्मा देता है उसमें संतुष्ट रहता है, वह बड़े सुख का अधिकारी होता है। तो आपके पास जितना भी जो भी परमात्मा की कृपा से प्राप्त है उसमें ही खुश रहे। तीसरा हो गया तप, कठिनाइयों को सहकर आत्म संयम रखना। देखिए दोस्तों, तप का मतलब है कठिनाइयों को सहकर आत्म संयम रखना। जितनी भी जीवन में कठिनाइयाँ आती है, दुख सुख लाभ हानि सर्दी गर्मी, इनको सहना। देखिए दोस्तों, दुख में दुखी नहीं होना, सुख में सुखी नहीं होना है। इस प्रकार इन कठिनाइयों को सहना है, यही आपकी तपस्या कहलाएगी। चौथा है स्वाध्याय। देखिए दोस्तों, स्वाध्याय का मतलब हो गया आत्मचिंतन, खुद का चिंतन करे, ध्यान की अवस्था में बैठकर गंदे विचारों को अपने मन से निकाल ले और अच्छे विचारों का अंदर भरण करे और धार्मिक किताबों का अध्ययन करें, जिससे आपको पता चलेगा कौन सा आचरण करना है और कौन सा नहीं करना है। पांचवा हो गया ईश्वर प्राणिदान, ईश्वर के प्रति समर्पण। देखिए दोस्तों, नियम के अंदर ये पांचवा है
ईश्वर के प्रति समर्पण। आपको जो भी आचरण करने वो ईश्वर के प्रति समर्पण भाव के साथ में करना है। जो भी आचरण है वो पाप आचरण नहीं करने हैं और सभी आचरण जो शास्त्रों में लिखे वही करने हैं और शाम को भगवान को अर्पित करने हैं। जो भी आपसे मतलब कर्म, जितने भी कर्तव्य कर्म करते हो वो सभी भगवान को समर्पित करना है। तीसरा हो गया आसन। अब आसन के अंदर जितने भी योगासन है, जितनी मुद्रा है वो आ जाएगी। शरीर को स्थिर और स्वस्थ और ध्यान के योग्य बनाने के लिए शारीरिक मुद्राएं बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसके लिए आपको सूर्य नमस्कार और बहुत प्रकार के 8-10 योगाभ्यास कर लेने हैं। और चौथा है प्राणायाम। अब चौथा अष्टांग योग का चौथा नियम है प्राणायाम। श्वास पर नियंत्रण। श्वास की गति और ऊर्जा प्राण को नियंत्रित करना, ये मन को शांत करता है। देखिए दोस्तों, प्राणायाम के द्वारा हमारी श्वास से है वो स्मूथ हो जाती है और प्राण सूक्ष्म हो जाता है, जिससे हमारा मन शांत होता है और ध्यान के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। पांचवा है प्रत्याहार। इंद्रियों का नियंत्रण। बाहरी विषयों से इंद्रियों को हटाकर अंतर्मुख होना। देखिए दोस्तों, जब आप ध्यान में बैठते तो आपका मन बार बार भागकर बाहरी विषयों में जाता है, भाग कर, तो उसको बार बार एक ही पॉइंट पे ध्यान केंद्रित करना है, बार बार मन को लेकर आना है। इससे आप बहुत जल्दी अंतर्मुख हो जाओगे। छठा है धारणा। धारणा तभी आएगी जब आपके ये 5 नियम होंगे। छठा है धारणा। धारणा का मतलब होता है एकाग्रता। मन को एक बिंदु पर स्थिर रखना, श्वास पर या दीपक पर या बिंदु पर। देखिए दोस्तों, आप अपना ध्यान बिंदु पर केंद्रित कर सकते हैं, अपनी श्वासों पर केंद्रित कर सकते हैं, दीपक पर केंद्रित कर सकते हैं या किसी बिंदु पर केंद्रित कर सकते हैं। इससे आपको ये डेली अभ्यास करना है, इससे आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। सातवां है ध्यान। लगातार सहज रूप से किसी एक विषय पर ध्यान केंद्रित करना। देखिए दोस्तों, ध्यान कितने प्रकार के, बहुत प्रकार के होते हैं। आप श्वासों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो ध्यान कोई सा भी आप एक ध्यान कीजिए और लगातार कीजिए, ठीक है। 8वां हो गया समाधि। समाधि सबसे लास्ट का विषय है। समाधि बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य करने के बाद, अष्टांग योग के साथ में जब लंबे समय तक ब्रह्मचर्य किया जाता है तो समाधि अपने आप लग जाती है। समाधि का मतलब होता है पूर्ण ध्यान अवस्था, इष्टाकार वृत्ति, ब्रह्म और आत्मा का एकता का भाव जागृत होना। देखिए दोस्तों, ध्यान होता है वो पूर्ण नहीं होता है, समाधि लगती है तब पूर्ण ध्यान होता है। समाधि 1 दिन की भी लग सकती है, 1 घंटे की भी लग सकती है, 1 महीने की भी लग सकती है। ये सबसे लास्ट का चरण होता है। तो आपको ये 8 आपको समझ में आ गए होंगे। फिर से बता देता हूँ। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, 5वां है प्रत्याहार, छठा है धारणा, 7वां है ध्यान और 8वां है समाधि। तो दोस्तों, ये 8 नियम को अपने जीवन में डालो और ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलते हुए महान से महान बनो। तो चलिए वीडियो को